हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 के प्रीवियस ईयर को कंटिन्यू करने वाले हैं। जो हमने लास्ट दो वीडियो में हमने सेक्शन ए सेक्शन बी कंप्लीट किया है, ठीक है, जो कि हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो रही है। अब हमारे पास पार्ट 3 होने वाली वीडियो जिसमें हम सेक्शन सी कंप्लीट करेंगे और इस सेक्शन सी के हम सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझने वाले हैं। और ये हमारा मैथमेटिक्स से क्लास 9 का प्रीवियस ईयर पेपर है जो इवनिंग शिफ्ट का है, जिसको हम डिटेल सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारा लास्ट 2024 में मार्च में हुआ था हमारे पास, ठीक है, 23 से 24 वाले सेशन में एनुअल एग्जाम है ये और हमारा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इसका मैंने यहाँ पे एक फर्स्ट पेज रखा हुआ है, यही वाला हमारा क्वेश्चन पेपर है जिसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 26 आता है, क्योंकि 25 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं लास्ट पार्ट तक हमारे पास, जो सेक्शन बी तक हुए थे हमारे पास। अब हमारे पास 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कह रहा है हमारे पास, इसमें कह रहा है अ ट्रैंगुलर बोर्ड। देखो ये हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है। कि इसमें हमें क्या बोला हुआ है कि एक ट्रैंगुलर बोर्ड है भाई, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ट्रैंगुलर बोर्ड बताया, क्वेश्चन को समझते हैं पहले ध्यान से। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया ट्रैंगुलर बोर्ड है जिसके डायमेंशन हमारे पास 5, 12 और 13 सेंटीमीटर दी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बतानी है हमें, और उसके साथ हमें ये बताना है कि भाई क्या बोलते हैं, जब उसकी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बतानी जिसमें हमें रेट दिया हुआ है 26 पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एक बार डायग्राम है तो मैं समझाता हूँ, ठीक है। मान लो हमारे पास डायग्राम है, हमारे पास ये मान लिया हमने। अब इन्होंने हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इन्होंने हमें बता दिया है वो चीज़ देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो दे दिया है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलो यहाँ पे लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिखता हूँ जो हमारी साइड ऑफ ट्रायंगुलर पार्क है या ट्रायंगुलर बोर्ड है वो हमारी कितनी दी हुई है वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर बोर्ड, वो हमारी क्या है, हम लेट कर लेते, ए हमारी 5 है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ए मान लिया यहाँ पे। फिर हमारी बी हमारी मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर बी, और सी हमारी साइड जो है वो मान लेते हैं 13 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे लिख देते हैं बी हमारी कितनी है 12 सेंटीमीटर और सी हमारी कितनी है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने हमें यहाँ पे दी हुई है। अब हमारे पास सबसे पहले कोस्ट फाइंड करनी है। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर में पार्ट बोला है तो मतलब कि एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो हीरोन्स फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट भी दिया हुआ है, देखो रेट भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गिवन में दो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का रेट ऑफ पेंटिंग है, यहाँ पे लिख देता हूँ रेट ऑफ पेंटिंग, क्योंकि गिवन वाला पार्ट तो हम लिख ही देते हैं यहाँ पे 26 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। अब सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं इसका। तो हमारे पास जो हीरोन्स फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे यहाँ पे हम। सबसे पहले हमारा हीरोन्स फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, हीरोन्स फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल, हीरोन्स फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास, ध्यान समझना, रूट में एस मतलब सेमी पैरामीटर और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमारा हीरोन्स फॉर्मूला होता है। बहुत सिंपल है, जिसने एनसीईआरटी बुक का ये चैप्टर किया हुआ है उसे बहुत अच्छे समझ में आने वाला है ये, क्योंकि उसमें ऐसा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा क्वेश्चन एक हमें दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी। और फिर हमारे पास इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, बस सबसे पहले हम एस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमारा एस क्या होगा, सेमी पैरामीटर का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय हमारे पास 2। देखो हर चैप्टर के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी डाली हुई है, उन्हें भी देखना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो हर तरीके कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। अब हम वैल्यू रखें, ए की वैल्यू 5 है प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 12 है प्लस ये हमारी 13 है डिवाइड बाय 2। इसको आगे हमने सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास आएगा, इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, ये हमारे पास 20 और 5 30, 30 बाई 2, इसको काटा तो हमारे पास आ गया 15 सेंटीमीटर। तो एस की वैल्यू हमारे पास 15 सेंटीमीटर मिल जाती है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, जो ये फॉर्मूला है हमारे पास उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास जो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर बोर्ड, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, रूट में एस हमारा 15 है, 15 माइनस 5, 15 माइनस 12, 15 माइनस 13, भाई जो जो हमारी वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे पुट करते जा रहे हैं। तो 15 मल्टीप्लाई 15 में से 5 गए 10 बचे, 15 में से 12 गए 3 बचे, 15 में से 13 गए 2 बचा, भाई ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इनको प्राइम फैक्टर करके लिख लेते हैं सभी नंबर को। 15 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 5, 10 का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई
2, यहाँ पे 3 है मल्टीप्लाई 2 है। ठीक है भाई, ऐसा क्यों करा, क्योंकि रूट से बाहर फाइंड करनी थी हमें वैल्यू इस तरीके से। अब जिन जिन के पेयर बनने बाहर देखो, 5 का पेयर बना, 5 रूट से बाहर आ गया, 2 का पेयर बना, 2 भी बाहर आ गया, और 3 का भी पेयर बन गया, 3 भी बाहर आ गया। यहाँ पे हमारे पास इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है, 5 2 जो 10, 10 3 जो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई एरिया हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, अब कोस्ट फाइंड करनी है। कोस्ट भाई मैं इधर फाइंड कर देता हूँ, यहाँ नीचे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे कोस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड कर देता हूँ। कोस्ट ऑफ पेंटिंग यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कोस्ट ऑफ पेंटिंग, यहाँ लाइन खींच देते हैं, वो होगी हमारी रेट मल्टीप्लाई में एरिया। ठीक है, तो रेट हमारा 26 है, मल्टीप्लाई एरिया हमारा कितना दे दिया 30। इसकी मल्टीप्लाई करी कितना आएगा, 6 18 का 8 81 और 3 दूनी 6 7 78 रुपीज़। ये रुपीज़ में हमारा इतना आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है। कॉस्ट हमारी कितनी आई 780 रुपये। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है बहुत आसान तरीके से, और अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन मैंने क्वेश्चन फॉर्मूला भी तुम्हें समझाया। ठीक है, और क्वेश्चन को भी अच्छे से समझाया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान से समझना, इसमें 2 पार्ट हैं, और वाला पार्ट भी है वो भी हम करेंगे, और जो मेन क्वेश्चन है वो भी करेंगे। इसमें कह रहा है AD इज एन एल्टीट्यूड। AD क्या है, एक एल्टीट्यूड है ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल ABC। भाई जो जो गिवन दिया हुआ है वो चीज़ हम यहाँ पे लिखते चलेंगे और सोल्व करते चलेंगे। यहाँ पे स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज पे करेंगे। इन विच AB बराबर है AC के, और प्रूफ करना है हमें, 2 पार्ट प्रूफ करने हैं। एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जो जो चीज़ हमें गिवन बोली हुई है वो हम यहाँ पे लिखते चलेंगे। सबसे पहले AD एक एल्टीट्यूड है, वो चीज़ लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, जो चीज़ हमें गिवन दी हुई है वो यहाँ पे हम लिखते चलेंगे। ठीक है, गिवन वाला पार्ट लिख लेते हैं, सोल्यूशन ऑफ 27 कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो गिवन वाला पार्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। पहले हम AD क्या है, इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। ठीक है, AD क्या है, एल्टीट्यूड है, और ABC एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, वो भी लिख लेते हैं। एक सेकेंड, ABC इज आइसोस्केल, आइसोस्केलस ट्राइंगल। ठीक है, ये भी हमने लिख लिया। और पढ़ते हैं, फिर हमें AB बराबर है AC के, ये वाला पार्ट भी लिख लेते हैं। AB बराबर है AC के, ये भी लिख लिया। ठीक है, अब टू फाइंड क्या है वो चीज़ भी हम यहाँ पे लिख ही देते हैं साथ में, क्योंकि बार बार हमें वापस ना जाना पड़े। टू फाइंड क्या है वो लिख लेते हैं। टू फाइंड हमें दिया हुआ है, इन्होंने AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को, और AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। यहाँ पे हमें पहला पार्ट प्रूफ करना है, AD बाइसेक्ट किसको, बाइसेक्ट किसको कर रहा था, BC को, सॉरी B और C को। और सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है AD बाइसेक्ट एंगल A को। ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है और प्रूफ करना है। ठीक है भाई, तो अब पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। मैं ट्राइंगल इन्होंने जो हमें दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ट्राइंगल बनेगा वो लिख लेते हैं यहाँ पे। हम ट्राइंगल चैप्टर का क्वेश्चन है, यहाँ पे मान लेते हैं A ये है, B ये है और C ये है। इसमें एक AD है जो BC के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हमारा AD है जो एल्टीट्यूड है, हाइट मान ली यहाँ पे हमने। फिर उन्होंने कहा AB बराबर है AC के, ये वाली साइड बराबर दी हुई है। ठीक है भाई, AC और इसके बराबर है तो ये वाले एंगल भी बराबर होंगे, आइसोस्केल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, चलो सॉल्यूशन में लिखेंगे। जो प्रूफ करना है पहले वो देखें, AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को, हमें ये प्रूफ करना है। मतलब ये वाली जो लाइन है ना, ये जो ABD बराबर है DC के, ये हमें प्रूफ करके बताना है। तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो कॉन्ग्रुएंस वाले रूल हमें पता होना चाहिए, उसकी हेल्प से सोल्व करेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे देखो, इन ट्राइंगल ADB, ध्यान से देखना, ADB में एंड ट्राइंगल ADC में, ADC जो अलग अलग ट्राइंगल है, ये 1 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल। इसमें ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या इक्वल है वो चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, जो एंगल नहीं सॉरी साइड लिखते हैं पहले, जो गिवन है हमारे पास, जो AB साइड है वो बराबर है AC साइड के, ये हमारी गिवन है। फिर हमने देखा AD कॉमन है भाई, दोनों ट्राइंगल में आ रही है, AD कॉमन है, यहाँ पे AD लिख देते हैं। AD साइड जो है वो दोनों में आ रही है, AD ये कॉमन है। फिर जो एंगल D है ये परपेंडिकुलर इन्होंने बताया, एल्टीट्यूड बताया, मतलब कि हाइट 90 डिग्री का दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ADB बराबर एंगल ADC के ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के। भाई यहाँ पे हमने तीनों रीजन लिख दिए। 3 चीज़ चाहिए होती है हमें प्रूफ करने के लिए, कॉन्ग्रुएंस करने के लिए। अब देखो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय साइड एंगल रूल, या फिर RHS रूल भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो राइट हैंड साइड रूल भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्राइंगल ADB वो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल ADC के। ठीक है, अब देखो जब ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है तो ये वाली साइड इनकी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं BD जो है बराबर है हमारी DC के, BD बराबर है DC के या CD के। चलो CD लिखता हूँ क्योंकि B से स्टार्ट करा है ना हमने, CD के बाय CP
सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोंग्रुएंट ट्राइंगल। ये हो गया। अब जब ये वाली लाइन बराबर है तो डी इसका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर जो हमारे पास वो हो जाएगा, पहला पार्ट हो जाएगा ए डी बाइसेक्ट बी सी, ठीक है। और ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया। ये हमने करा पहला पार्ट सोल्व, ठीक है। अब करेंगे हम सेकंड पार्ट सोल्व। ध्यान से देखो, सेकंड पार्ट भी हम हमारा यहाँ पे आराम से हो जाएगा। अभी हमने क्या करा, हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करा। तो ध्यान से देखो, ए बी डी एंगल बी ए डी, सॉरी ये वाला बी ए डी, ये वाला जो एंगल है ध्यान से देखो, ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के, ठीक है, बराबर है एंगल सी ए डी के। भाई ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस करे तो ये वाले एंगल भी तो इसमें ही आ रहे हैं, बराबर है। ये भी क्या है, बाय सी पी सी टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए तो ये वाली लाइन इस वाले पूरे एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, बराबर हो गया तो बाइसेक्ट ही हो गया इसका मतलब। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर जो ए डी है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। ये हमारा सेकंड पार्ट भी यहाँ पे हो गया। बहुत इजी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 27 को कंप्लीट कर लिया और इसका पहला पार्ट। अब करेंगे हम इसका और वाला पार्ट, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें, ठीक है। अब देखो उसमें हमें क्या बोला हुआ है वो चीज देखो, इन द गिवन फिगर बी ए परपेंडिकुलर है ए सी के। ये बी ए जो है परपेंडिकुलर है ए सी के, मतलब यहाँ 90 डिग्री का। ध्यान से देखो, बी ए परपेंडिकुलर है ए सी के तो यहाँ 90 डिग्री का है, ठीक है भाई। डी ई परपेंडिकुलर है डी एफ के, डी परपेंडिकुलर है डी एफ के, मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री का है, ठीक है भाई। सच दैट ए बी ए बराबर है डी ई के, बी ए ये वाली साइड बराबर है डी ई के, ये इस वाली साइड के, ठीक है भाई। एंड बी एफ जो है, बी एफ यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड जो है, ये वाली साइड बराबर है इस वाली साइड के सी ई के, इस वाली साइड के, यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड के, ठीक है भाई। शो दैट ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है। बहुत इजी तरीके से करेंगे। चलो सॉल्यूशन करते हैं और वाले पार्ट का हम। ये और वाला पार्ट है भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अब पहले गिवन लिखेंगे हम। गिवन हमें क्या दिया हुआ है इसमें, जो बी बी बना था, डी बना दिया यहाँ पे, बी ए परपेंडिकुलर है ए सी के, ठीक है। दूसरा डी ई जो है वो परपेंडिकुलर है डी एफ के, ठीक है। अब जब परपेंडिकुलर हो जाएगा उसका ध्यान रखना हमें, परपेंडिकुलर होने की वजह से हमें मिलेगा क्या, वो चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। देखो ये परपेंडिकुलर है तो बी ए सी के एंगल बी ए सी कितना हो गया, वो 90 डिग्री का हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर है। ऐसे यहाँ पे कौन साइड ई डी एफ जो एंगल है, ई डी एफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ये 90 डिग्री का जो यहाँ पे बनाया परपेंडिकुलर की वजह से। दूसरा हमारे पास बी ए जो है साइड वो बराबर है डी ई के, ये इन्होंने बताई है। और दूसरी साइड हमें गिवन बताई है जो बी एफ है वो बराबर है सी ई सी के, ये हमें गिवन दिया हुआ है। अब करते हैं सॉल्यूशन कॉन्ग्रुएंस करने के लिए। चलो भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है उसमें कुछ हम ऐड करेंगे। ध्यान से देखो, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमारे पास बी एफ बराबर है ई सी के। इसमें ऐड करेंगे, ऐड बोथ साइड एफ सी। ध्यान से देखो दोनों ट्राइंगल मारी, ये वाली साइड ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। तो जब हम बी एफ और बी एफ में ऐड करेंगे एफ सी इक्वल टू, और ई सी में एफ सी ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, बी एफ और एफ सी को ऐड करते हैं तो हमारे पास बी सी बनता है, क्या बनता है, बी सी। और ई सी और सी एफ को करते हैं तो ई एफ बनता है, क्या बनता है, ई एफ बनता है। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको हम, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब बस सिंप्लीफाई कर देंगे बहुत आसान तरीके से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई, ठीक है। तो यहाँ पे कलर चेंज कर लिया। अब यहाँ पे स्पेस तो बचा नहीं है इतना, तो नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा अब हमें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आगे सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल में थोड़ा सा डायग्राम वो यहाँ पे एक रफली बना लेता हूँ, जो डायग्राम दिया हुआ था उस तरीके का यहाँ डायग्राम बना लेता हूँ। बी ए यहाँ पे है, ई डी एफ सी, यहाँ पे 90 डिग्री का था, यहाँ पे 90 डिग्री का था, समझाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया। अब ध्यान से देखो, ट्राइंगल जो हमारे पास है बी ए सी एंड ट्राइंगल ई डी एफ, सॉरी हमें ट्राइंगल उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। ए बी सी बोला हुआ है, नहीं देखो जो यहाँ ट्राइंगल बोला है वही, ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है ना, तो यही लेने पड़ेंगे। मैंने नाम अपनी तरफ से ले लिए थे, वो चेंज करना पड़ेगा, नाम चेंज करने पड़ेंगे यहाँ पे भी, नाम चेंज करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, और कौन सा ट्राइंगल है भाई, यहाँ पे हमारा डी ई एफ। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस करेंगे। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या मिल गया वो चीज़ हम यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो ये वाली साइड बराबर है बी ए बराबर है किसके, इस वाली साइड के डी ई के। फिर हमने देखा, हमने अभी प्रूफ करी बी सी बराबर है ई एफ के, ये भी हमने अभी प्रूफ करा,
पीछे और ये 90 डिग्री एंगल है, तो हो जाएगा यहाँ पर आराम से। तो लिखेंगे इसमें बी ए जो है वो बराबर है ई डी के, ये गिवन है हमारा। दूसरा हमारे पास ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये चीज़ हमारे पास इक्वल दी हुई है, बी ए बराबर है डी ई के, और ये हमने यहाँ पे गिवन प्रूफ करी अभी, और एक एंगल ले लेंगे बस यहाँ पे। अब देखो तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, और दूसरा हमारे पास जो बी सी है वो ई एफ के बराबर है, प्रूव अबव। अब लिखेंगे यहाँ पे, हमने प्रूफ करी है, फ्रॉम इक्वेशन 1 भी बोल सकते हैं। दूसरा हमारे पास एंगल बी ए सी बराबर है एंगल ई डी एफ के, ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। ये वाला एंगल भाई, ये वाला और ये वाला एंगल की बात हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय साइड साइड एंगल रूल, ट्रायंगल क्या हो जाता है ए बी सी, वो क्या हो जाता है कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल डी ई एफ के। यहाँ पे लिख देंगे हिंस प्रूफ्ड। तो यहाँ पे और वाला पार्ट भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमारे पास ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 था, इसका हमने फर्स्ट पार्ट भी करा और सेकंड पार्ट भी कर लिया, और दोनों को अच्छे से समझ भी लिया है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है वो चीज़ देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, बहुत ध्यान से समझना। इसमें हमें क्या करा है, इन द गिवन फिगर जो हमें डायग्राम दिया हुआ है, इसमें क्या है ए और बी आर द सेंटर ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल। ये ए और बी सेंटर है दोनों ही सर्कल के, पर इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं आपस में। विच इंटरसेक्ट सी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो पॉइंट ऊपर दिया हुआ है भाई, यहाँ पे ध्यान से देखना। प्रूफ करना है ए बी बराबर है ए सी और बी सी के। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो गिवन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये लिखेंगे ए इज द सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल, ये लिख देते हैं, और बी जो है वो भी सेंटर है पर सेकंड सर्कल का, अनोदर सर्कल, सेकंड या फिर अनोदर सर्कल का, ये हमें गिवन दिया हुआ है। और टू प्रूफ क्या है हमारे पास, टू प्रूफ है ए बी बराबर है ए सी के बराबर है बी सी के। भाई 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये गिवन है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। ए सेंटर है तो ए से सी तक की जो लाइन होगी, देखो ध्यान से देखो, रेडियस बनेगी, रेडियस होगी भाई। सेंटर से अगर सर्कल की बाउंड्री पे लाइन जाती है तो वो तो रेडियस होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास जो ए सी है इज द रेडियस। ठीक है, जो वो क्या है, रेडियस है। ठीक है, और ऐसे ही जो बी से सी तक की जो दूरी है वो भी क्या हो जाएगी, रेडियस सेकंड वाले सर्कल की। एंड जो बी सी है वो भी क्या है, इज ऑल्सो आ रेडियस। ठीक है, अब ये चीज इन्होंने हमें बता दी है। अब ध्यान से देखो, जो ए और बी है ये दोनों तो रेडियस है, दोनों इक्वल हैं, और रेडियस इक्वल क्यों है रेडियस वो हमें बतानी है। अब दोनों जो रेडियस हैं वो आपस में इक्वल कैसे हैं वो हमें बतानी। देखो सेम सर्कल की तो है नहीं, अलग अलग सर्कल की है, पर ये इक्वल कैसे हैं। देखो इसको मैंने आर लेट किया। अब ए सी बराबर करना है मुझे बी सी के, वो कैसे होगी मुझे ये, हमें सबसे पहले ये बताना है। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास ए जो है वो भी सेंटर है और बी जो है वो भी सेंटर है, और दोनों लाई कर रहे हैं। ए लाई कर रहा है अनदर सर्कल के बाउंड्री पे, बी लाई कर रहा है और फर्स्ट सर्कल के बाउंड्री पे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये जो रेडियस मैंने यहाँ लिखा ना ये हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ए इज द सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड बी पॉइंट लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल, ऑफ दिस। देखो बी जो है इस वाले सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहा है डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन फिगर। तो इसलिए हमारे पास जो ए बी है, देयरफॉर देखो इसमें स्टेटमेंट का खेल ज्यादा है। देयरफॉर ए बी इज ऑल्सो रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये हो जाती है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं हिंस ए सी, यहाँ पे रुक जाओ, ए सी और बी सी एंड ए बी आर द इक्वल रेडियस, इक्वल रेडियस। ये तीनों इक्वल रेडियस है। देखो ये भी आर हो गई, ये भी आर हो गई और ये भी आर हो गई, तो तीनों इक्वल हो गई। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर और बी सी बराबर ए बी, यहाँ पे इक्वल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे हम हिंस प्रूफ।
हिंस प्रूव्ड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 भी हमारा क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसे समझते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, राइट द इक्वेशन इन द एक्सपेक्टेड फॉर्म। सिंपल है ये हमारे पास, डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे इसमें हमें एक फॉर्मूला यूज होगा, वो ध्यान से देख लेते हैं। एक फॉर्मूला समझते हैं हमारे पास, बाय यूजिंग ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसके सोल्व करेंगे हमारे पास। तो हमें सिंप्लीफाई करना है हमारे पास, -2x प्लस 5y प्लस 3z का होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से a निकाल लेते हैं, a हमारा -2x है, ठीक है, और b हमारा 5y है और c हमारा 3z है। फॉर्मूला यूज़ करते हैं अब, यहाँ पे हम फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 5y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 3z का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में a हमारा कितना है -2x मल्टीप्लाई में b हमारा 5y प्लस 2 मल्टीप्लाई में b हमारा 5y मल्टीप्लाई में c हमारा 3z प्लस फिर हमारा 2 मल्टीप्लाई c 3z हमारा मल्टीप्लाई में a हमारा -2x। ठीक है, देखो हम ए बी सी ऐसा लिखेंगे ना तो हमसे गलती नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट में प्लस माइनस की भी गलती नहीं होगी। अगर देखो ये फॉर्मूला याद रखो, एक कहीं पे भी माइनस आ जाए बीच में यही फॉर्मूला लगाना, बस ए और बी इस तरीके से लिख लेना, ए बी सी अलग तरीके से, और फिर वैल्यू पुट करना तो गलती नहीं होगी। -2 का स्क्वायर करा 4 आया, x का स्क्वायर करा x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करा 25 आया, y का स्क्वायर करा y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करा 9 आया, z का स्क्वायर करा z स्क्वायर आया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, अब देखो माइनस लगेगा, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 2 जा 4 4 5 जा 20, यहाँ पे 20xy आ गया, 20xy। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास ये आएगा 5 2 जा 10 10 3 जा 30 प्लस का 30yz आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12zx। बस ये सिंपली वैल्यू पुट करनी थी, होगी आंसर। इस फॉर्मूले के नंबर हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले के नंबर है यहाँ पे, ठीक है। और ये वैल्यू जो हमने अलग से लिखी है इसके, देखो 1 मार्क इसका मिल जाएगा, 1 मार्क ये हमने वैल्यू रखी है, और 1 मार्क कैलकुलेशन का मिल जाएगा, 3 मार्क का यहाँ पे क्वेश्चन हमारा इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत आसान तरीके से हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे दो पार्ट है, 30 में हमारे पास इसको क्या कह रहा है, तो देखो फर्स्ट चैप्टर का ये हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। और इसका जो और वाला पार्ट है उसे √3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है, वो हमें यहाँ पे बताना है कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो चलो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको करते हैं एक्सप्रेस, जो पी अपॉन क्यू में करना है, तो सोल्यूशन में करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझ लें, इस तरीके का क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। तो हमें क्या करना है, जो हमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0.329 बार ये दिया हुआ है, इसको हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट 0.3, देखो दो संख्या पे बार है तो वही रिपीट होंगी, बस लेट कर लेते हैं। यहाँ पे x तो लिखा ही नहीं मैंने, x बराबर है वो हमारे पास 0.3292929, ये ऐसे रिपीट हो रहा है। बार का मतलब होता है वो नंबर चलता जा रहा है, ठीक है। इसको हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। देखो बार कितनी संख्या पे था, 2 पे, तो मल्टीप्लाई 100 से होगी, अगर 3 पे होता 1000 से होती, 1 पे होता तो 10 से होती। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, देखो एक एक स्टेप के साथ करूँगा सॉल्यूशन में। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 इन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई x से करी तो 100x आया, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 0.3292929 ऐसे ही चलता जा रहा है। तो यहाँ पे 100x है इक्वल टू, देखो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 पॉइंट इधर से रख जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा 32.99 के बाद फिर दोबारा से चल जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया 9 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 292929 फिर से ही रिपीट हो गया यहाँ पे, ठीक है भाई। अब दूसरी हमारे पास क्या है यहाँ पे, अब यहाँ ये वाला स्टेप ध्यान रखना है। अब इसको इस तरीके से सेपरेट करना है कि x की वैल्यू हमारे पास दोबारा बन जाए। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, जो हमारा 32.92929 और 29 आया ना, इसको माइनस कर दो इस वाले पार्ट में से, x में से माइनस कर दो 0.2929 सही कर रहे हैं ना, 0.3 सॉरी 3 तो मैंने लिखा ही नहीं वहाँ, 0.3292929। देखो ये सेपरेट करने का तरीका बता रहा हूँ, ये माइनस करोगे, स्टेप ध्यान रखना। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या करना, ये जो आ जाएगा ना इसको इसमें से माइनस करना। देखो 29 ये सब तक है, यहाँ पे 0 हो गया पूरा, 9 में से 3 गए 6 बचे, फिर 0.2 में से 0 गए 2 बचे, और यहाँ पे 3। अब ये आ रहा है हमारे पास 32.6, बस कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या करोगे तुम, 32.6 लिखोगे और प्लस में x लिख दोगे, क्योंकि x माइनस करा है ना तुमने इसमें से, जो ये जो है ये तुम्हारा x है, इसमें से x माइनस करा है, तो यहाँ पे प्लस में x लिख दोगे। ध्यान रखना स्टेप,
इस वाले टर्म में से x को माइनस करोगे, जो आंसर आएगा वो लिखोगे और यहाँ पे प्लस में x लिख दोगे, क्योंकि x को माइनस करा x निकाला तो x को हमने दोबारा से प्लस में लिख दिया यहाँ पे। अब ये नंबर निकालने के लिए कौन सा नंबर निकलेगा, ये माइनस करना पड़ता है यहाँ पे ताकि इसमें गलती ना हो, तो स्टेप ध्यान रखना है ये। तो यहाँ पे हो जाएगा 100x इक्वल टू ये देखो माइनस आ जाएगा वहाँ से, x जो इधर प्लस का इधर आके माइनस का x हो गया, यहाँ पे बचा 32.6, इसे माइनस करा तो 1 माइनस गए तो 99x आ गया यहाँ पे और 32.6। अब 99 इधर मल्टीप्लाई में तो जाकर डिवाइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा 32.6 डिवाइड बाई 99, पॉइंट हटाया यहाँ पे 0 आ गया, तो ये सोल्व करा तो 326 डिवाइड बाई 990। इसको काटेंगे और ये कटेगा हमारे पास 2 से, 2 1 2 हो गया, 2 6 12, 2 3 6 और यहाँ पे हो गया 2 4 8, 2 9 10, 2 5 10, ये हमारा आंसर हो जाता है। बस इसे पी अपन की फॉर्म में चेंज करना था, इसी तरीके से करना था, सिंप्लीफाई हो गया यहाँ पे। अब देखो इसका जो और वाला पार्ट है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाला, वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, ध्यान से समझना। अब उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो √3 करने के लिए ना हमें √3 लोकेट होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेप वाइज करेंगे यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, पेज ऐड करते हैं और हमें ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 30 का और वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 30 का और वाला पार्ट है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पे शो करना है √3 ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे इसको हमें शो करके बताना है, ठीक है। वो कैसे होगा वो चीज़ अब हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या स्टेप लेना पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन में देखो ऐसे कर लेते हैं हम, लेट कर लेते हैं, टेक कर लेते हैं, टेक 1 यूनिट ऑन x एक्सिस एंड 1 यूनिट ऑन y एक्सिस। अब ध्यान से समझो, मैं तुम्हें ग्राफ समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि देखो ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज़ भी यहाँ पे हमें देखनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। ये तो ब्लैक कलर में आ रहा है, कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे, एक सेकेंड रुक जाओ भाई, मैं इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे वाइट कर लेता हूँ, वाइट पे जो हमें दिखे, ठीक है। ये वाइट कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने नंबर लिखे हुए हैं, ये चीज़ें लिखी हुई हैं, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसे हम ब्लैक कलर में कर लेते हैं पेन को, ये हमारा ग्राफ हो गया यहाँ पे। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, हमें √3 को रिप्रेजेंट करना है ना, तो उसके लिए हमें टेक करना पड़ेगा, टेक 1 यूनिट ऑन x एक्सिस एंड 1 यूनिट ऑन y एक्सिस, ये ले लिया हमने। यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। 1 यूनिट जिसको मान लेते हैं, पॉइंट हम यहाँ पे मान लेते हैं, क्या बोलते हैं, ये हमारा हो जाएगा, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, मैं ये ग्राफ थोड़ा बड़ा है, 4 तक 5 तक लिख लेते हैं, बस इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इसे हटाते हैं, ठीक है। इसे भी यहाँ भी 5 तक रख लेते हैं बस, और इसको कर लेते हैं ग्रेटर, ठीक है भाई। तो ये कर लिया हमने, ग्राफ बड़ा कर लिया यहाँ पे हमने, ठीक है। ये थोड़ा सा हमने ग्राफ यहाँ से छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे 4 तक कर लेते हैं भाई। यहाँ पे हमने ये ग्राफ बना दिया, ठीक है। इसको ग्राफ को हमने एडजस्ट कर लिया थोड़ा सा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम पॉइंट लेते हैं, ध्यान से देखना, पॉइंट लेंगे हम यहाँ पे, ये यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ, ये इस 0 वाले पॉइंट को O मान लेता हूँ, 1 यूनिट डिस्टेंस लिया मैंने, यहाँ पे इसको मैं A मान लेता हूँ, और x एक्सिस पे हमने 1 यूनिट डिस्टेंस लिया, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, ये हमारा कितना है, ये वाली लाइन है हमारी, ये 1 यूनिट, ये हमारी मान लेता हूँ B है हमारा, ये ले लिया हमें OB फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे पाइथागोरस का यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस हम क्या फाइंड करेंगे, OB, ठीक है। OB स्क्वायर, देखो ये हाइपोटेनस बनेगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये OB हाइपोटेनस है, ये हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर के, AB सॉरी, OB नहीं, AB स्क्वायर के, AB स्क्वायर के, ध्यान देखो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस हो गया, यहाँ पे ये 1 यूनिट लिया, ठीक है, ये भी 1 यूनिट लिया हमने डिस्टेंस AB, ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ये x एक्सिस पे हमारा है OA
और ये हमारा ए बी है। ध्यान से समझना भाई, रूट 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमें रूट 2 की फाइंड करनी पड़ेगी लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया टेक 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस जो कि ओ ए है हमारा, 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस जो कि ए बी है हमारे पास, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस का यूज करके हम यहाँ से ओ बी फाइंड करेंगे। ओ बी कितना आएगा हमारे पास, पाइथागोरस एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है भाई, मैंने यहाँ पे लिख भी दी, ये यहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लिख दिया। तो ये हमारा हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ओ बी कितना हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 यहाँ पे आ गया हमारे पास, ओ बी इजकल टू आ गया 2। अभी बी स्क्वायर इधर रूट में चला जाएगा तो ओ बी कितना आ गया √2, तो ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी √2। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, यहाँ से हमें कारक लगानी है, जो डिस्टेंस बनाया ना हमने यहाँ से कारक लगानी है, जो इस पर कट करेगा वही √2 होगा हमारे पास, ध्यान से समझना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं टूल का यूज़ करेंगे, कंपस का यूज़ करने के बाद हमें क्या करना है, कंपस यहाँ पे रखा, इस पे रखा, और दूसरा हमारे पास कंपस इस वाले बी वाले पॉइंट पे रखा, ठीक है भाई। बी वाले पॉइंट पे रखने के बाद यहाँ से हमें कुछ नहीं करना, अब यहाँ से इस पे मार्क कर देना, इस तरीके से चाप बना देनी है ये हमारी, इस तरीके से जो बनेगी ना यहाँ पे ऐसे मार्क कर देना है, ठीक है। अब वो पहले हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऐसे कर लिया, तो यहाँ से ये हमारी हो जाएगी लाइन, ये मार्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये हमारा कट कहाँ पे करा, इसका कलर चेंज करके कर लेता हूँ मैं, कट कहाँ पे करा यहाँ पे, तो यही हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है √2 हो गया ये हमारे पास। ध्यान से देखना, सबसे पहले 1 यूनिट डिस्टेंस लिया यहाँ पे, ये जो लाइन है हमारे पास, ठीक है, √2 यहाँ पे √2 लिख देता हूँ। 1 यूनिट हमने डिस्टेंस लिया ओ ए बी लिया हमने 1 यूनिट डिस्टेंस, उससे पाइथागोरस का यूज करके ओ बी फाइंड करा। फिर यहाँ से हमने कंपस रखा, बाय यूजिंग कंपस रिप्रेजेंट, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्टर जो हमने यूज़ किया है उसकी हेल्प से हमने क्या कर दिया, वो यहाँ पे फाइंड कर दिया। तो जो पॉइंट ई है हमारा ए बी सी मान लेते हैं, तो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या बोलते हैं, जो हमारा पॉइंट सी है, पॉइंट सी रिप्रेजेंट √3 ऑन ग्राफ या फिगर, इन फिगर, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, √2 बन गया, √2 को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये √2 था, यहाँ पे √3 लिख दिया था, तो √2 को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब √2 की हेल्प से हम क्या करेंगे, √3 करेंगे। वो कैसे करेंगे वो चीज़ देखो। अब जो हमारा √2 वाला डिस्टेंस है OC, इस ये लेंगे हम यहाँ पे। अब √3 करने के लिए ध्यान से देखना, कलर चेंज करता हूँ मैं, यहाँ पे हमारे पास इन ट्रायंगल बना देता हूँ, यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ मैं, यहाँ पे जो हमारे पास लाइन बनी है 1 यूनिट ऊपर डिस्टेंस लेता हूँ मैं, यहाँ पे 1 यूनिट यहाँ पे लेता हूँ, ये लाइन थोड़ी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे एक कलर चेंज करके एक लाइन बनाता हूँ। 1 यूनिट डिस्टेंस हमने यहाँ ले लिया, ये पॉइंट हो गया हमारा D, ठीक है। फिर हमारे पास ये OD हो गया, यहाँ पे हमारे पास OD। अब हमें क्या करना है, √3 के लिए जो हमने रिप्रेजेंट करा है पोजीशन वहाँ पे फाइंड कर ली हमारे पास क्या होगा, इन ट्रायंगल OCD में, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ मैं, इन ट्रायंगल OAB में बाय यूजिंग पाइथागोरस, ऐसे करके हम यहाँ लिख देंगे पॉइंट C रिप्रेजेंट √3 जो हमने लिखा था हमने, ठीक है। अब ये हमारे पास OCD में यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो हमारा है OA, जो हमारा OC है, OC बराबर है वो √3 डिस्टेंस है हमारा, √2 और CD हमने लिया है 1 यूनिट लिया है, ठीक है। हम यहाँ पे फाइंड करेंगे OD हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, OD फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे भी लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस, तो ये हो जाएगा OD स्क्वायर इजकल टू OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो यहाँ से OD इधर रहेगा रूट में, यहाँ पे हमारे पास OC मतलब कितना है, OC हमारा √2 है, √2 का स्क्वायर प्लस CD हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे OD कितना आएगा, देखो √2 का स्क्वायर करूँगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे कितना आ गया √3, OD कितना आ गया हमारा √3, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे √3 OD हमारा आ गया √3। अब दोबारा से कंपस का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम फिर दोबारा, ठीक है। यहाँ पे O पे रखेंगे हम कंपस। देखो ये कॉपी में बनाओगे तो अच्छे से बन जाएगा, मैं यहाँ पे बाय यूजिंग कंप्यूटर बना रहा हूँ, PC का यूज़ करके बना रहा हूँ, तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि किस तरीके से बन रहा है, पर अगर कॉपी में प्रकार का और ग्राफ को बना के ऐसे इस तरीके से स्टेप याद रखना और कॉपी में बनाओगे तो ईजिली बन जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ भाई,
कलर रख देते हैं हम इसका, रेड रख देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको लेके चलते हैं डी पे, डी पॉइंट हमारा यहाँ है। अब डी से इसमें आर्क लगाएंगे, ये डी से हम बनाएंगे यहाँ पे आर्क, ये इस तरीके से, ये बना दी, डी से हमने आर्क बना दी, ठीक है। अब डी से जो हमने आर्क बनाई है, डी ने इसको इंटरसेक्ट करा है, ध्यान से देखना डी ने कहाँ पे इंटरसेक्ट करा है, डी ने इसे यहाँ पे इंटरसेक्ट करा है। जो यही वाला पॉइंट है, यही हमारा क्या है, √3, इसको मान लेते हैं हमारे पास डी बन गया था। अब यहाँ पे बना देते हैं ई पॉइंट, तो यहाँ पे लिखेंगे इन फिगर पॉइंट ई रिप्रेजेंट √3 जो कि है OC, √3 जो कि है तुम्हारा OE, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाता है। इस तरीके से हमें √3 को रिप्रेजेंट करना था। पहले हमें क्या करना था, √2 को, फिर √2 की हेल्प से हमें क्या करना था, √3, ये हमें स्टेप याद रखना, और ये डायग्राम ऐसे ही वहाँ पे बना होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक आध स्टेप इसमें और ऐड हो सकता है कि भाई हम यहाँ पे डी का यूज़ करें, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बनाए, या फिर हम यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं, जो CD है ना 1 यूनिट है परपेंडिकुलर ऑन OC, ये लिख सकते हैं। जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे लिख देंगे CD परपेंडिकुलर है OC के, ये लिखना जरूरी है, चलो ये भी लिख देते हैं हम यहाँ पे। और जो AB है, AB जो है वो परपेंडिकुलर है, AB जो है वो परपेंडिकुलर है OA के, ये लिखना पॉइंट भी जरूरी था, तो यहाँ पे लिख दिया भाई मैंने, कंस्ट्रक्शन में हमने जो करा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 30 भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस वाले सेक्शन C का, और क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या कह रहा है हमारे पास, इफ़ 3,1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन है, और 3,1 जो इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K, हमें K की वैल्यू बतानी है, आल्सो फाइंड द 2 मोर सॉल्यूशन, ये करना है हमें। चलो भाई, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं पहले। जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ x + 4y = K इज, इसके सॉल्यूशन कितने हैं, 3,1 दिया हुआ है। यहाँ पे सॉल्यूशन अब हम फाइंड कर देते हैं, फिर तो पुट कर देंगे। यहाँ पे हमारा x की वैल्यू कितनी मिल गई 3, और y की वैल्यू कितनी मिल गई 1, ये हमारा x होता है, y होता है, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन x + 4y = K। तो x कितना है हमारे पास, 3 + 4 × 1 = K, ये कितना हो जाएगा, 3 + 4 = K। तो K की वैल्यू यहाँ पे कितने आ गई, 3 + 4 मतलब कि 7। K की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई, बहुत ईजी तरीके से K फाइंड करना था, K फाइंड कर दिया हमने। फिर कहा इन्होंने कि 2 और सॉल्यूशन फाइंड करो, ठीक है। अब 2 और सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, तो वो कैसे करेंगे वो चीज़ देख लेते हैं। 2 मोर सॉल्यूशंस। अब ध्यान से देखो, हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास x + 4y = K की जगह हम 7 रखेंगे, x और y की जगह मैं क्या रखूं जो = 7 आ जाए। अगर ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, क्या बोलते हैं, जैसे मान लो x की जगह 1 रख दूँ या 3 रख दूँ, और हमारे पास y की जगह 1 रख दूँ, ये तो हमारे पास सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये तो नहीं रख सकते। सोचो क्या रख सकते हैं हम यहाँ पे वैल्यू, 2 और सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। लेट कर लेते हैं, एक काम करते हैं, लेट करके कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। x हमारा जो है x 3 ले रखा है, x यहाँ पे ले लेते हैं हम, यहाँ पे x ले लेते हैं हम, कोई भी वैल्यू ले ले जो फ्रैक्शन में ना आए, ऐसे कोई भी नंबर सोच सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं -5 ले लेते हैं, x -5 ले लिया, तो x -5 है + 4y = 7, तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर प्लस का उधर जाके ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, तो 4y = 7 + 5, यहाँ पे y = 12/4 आ जाएगा, काटेंगे तो यहाँ पे 3, तो y कितना आ गया यहाँ पे 3। तो एक सॉल्यूशन तो हमारे पास क्या मिला यहाँ से करने के बाद, x अगर -5 लेता हूँ तो हमारे पास y 3 आता है, एक सॉल्यूशन हमारा ये हो गया। दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करते हैं अब हम, x + y 4y में = 7 में हम x की वैल्यू ऐसी कोई लट करते हैं जो फ्रैक्शन में ना बने, सिंपल बन जाए। फ्रैक्शन में बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा कोई नंबर सोच लेते हैं जिससे हमारी फ्रैक्शन में ना बने, ठीक है, वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में ना बने। अगर मैं -1 लेता हूँ तो कुछ होगा, तो भी x अगर -1 ले लूँ, अगर x -1 ले लेता हूँ तो ये दो जगह प्लस हो जाएगा, हाँ हो जाएगा भाई, x -1 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो हमारे पास x -1 लिया, तो पुट करा x की जगह -1 -1 + 4y = 7, तो -1 लिया, उधर जाके प्लस का, 4y = 7 + 1, तो यहाँ पे हमारे पास y आ गया 8/4, काटा तो 2, भाई एक और मिल गया, -1 ले रहा हूँ तो 2 आ रहा है, लो बन गया हमारे सॉल्यूशन। 2 मोर सॉल्यूशन ये रहे हमारे पास, हो गया खत्म यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31। इसी के साथ हमारा सेक्शन C कंप्लीट हो जाता है, और हमारे सारे क्वेश्चन को हम डिटेल में समझिए। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।